बच्चों आज हम आपको बताएंगे वर्ब के बारे में। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा लिखी हुई है, जिस शब्द से किसी काम का होना, करना या बतलाना पाया जाए उसे वर्ब कहते हैं। उसे वर्ब कहते हैं। वर्ब के प्रकार या काइंड्स ऑफ वर्ब कह सकते हो और टाइप भी कह सकते हो। ठीक, इसका मतलब होता है क्रिया के भेद, क्रिया के भेद या प्रकार। तो क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक ट्रांसिटिव, किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर एक ट्रांसिटिव वर्ब, नंबर दो इंट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को सकर्मक कहते हैं और इंट्रांसिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझा रहे हैं, जैसे लिखा राम गोज टू आगरा। इस वाक्य में देखेंगे तो ये आगरा शब्द क्या है? आगरा इसका कर्म है, अर्थात ये सकर्मक क्रिया हुई। तो इस वर्ब में गो क्या है? वर्ब है और ये कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। दूसरे वाक्य में लिखा हुआ श्याम इज रीडिंग, तो इज रीडिंग ये क्या है? वर्ब है। ये वर्ब है, तो ये कौन सी वर्ब है? इस वाक्य में बताया नहीं गया है कि श्याम क्या पढ़ रहा है, तो इस वाक्य में कर्म तो है नहीं, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया हो गई। क्या हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। तो अब हम सकर्मक और अकर्मक के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है सकर्मक क्रिया, तो सकर्मक को हिंदी में ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है जिस वाक्य में कर्म होता है उसे सकर्मक कहते हैं। जैसे राम रीड्स ए लेटर, राम रीड्स ए लेटर, तो इसमें लेटर देखो कर्म है, लेटर कर्म है, इसलिए ये रीड्स शब्द क्या है? कैसा है? ट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा आपका। इसी प्रकार हम आपको इंट्रांसिटिव बताते हैं। नीचे का लिखा नहीं, नीचे का नोट कर लो, तब तक हम ऊपर बता रहे हैं आपको। बस यहीं तक, उसके बाद का भी बताना होगा। नंबर दो हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो गई। अब इसके बाद में अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया को इंग्लिश में इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव वर्ब। अच्छा, इसमें इससे याद रखना, आ का मतलब होता नहीं, कर्मक का मतलब कर्म। तो जिस वाक्य में कर्म ना पाया जाए, जिस वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होता है, कर्म उपस्थित नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कहा जाए सी कुक्स, वह पकाती है। क्या पका रही है? पता नहीं। तो ये वर्ब कैसी हो गई? तो इस वाक्य में कुक क्या है? पकाना। ये अकर्मक क्रिया हो गई। कैसी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया हो गई। अगला एग्जांपल देख लो, जैसे कहा जाए राम गोज, राम जाता है। कहाँ जा रहा है? पता नहीं। तो जहां पर कर्म का पता ना हो, जहां पर कर्म का पता ना हो या जिस वाक्य में कर्म उपस्थित नहीं होता है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर गो अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अब इसी के माध्यम से हम आपको एक एक्सरसाइज करवाएंगे, तब तक ये आप इसको नोट कर लो सीधे सेम टू सेम।